कक्षा 10th की तीसरी प्रश्नावली है। इसके कुछ सवाल ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें है 6x² माइनस x माइनस 2। ये कह रहा है कि ये बहुपद है, इस बहुपद के शून्य अंक बताने हैं और शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड करने हैं, शून्य अंक बताना है तो इसके गुणनखंड करने हैं। अब ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करोगे? ये जो बीच वाला पद है ना, इसके दो टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर तो वापस ये आना चाहिए, गुणा करोगे तो 6 गुणा 2 12 और यहाँ कितना है माइनस। इसके दो टुकड़े इस प्रकार होने चाहिए कि गुणा करो, 6 को -2 से गुणा करो माइनस के 12 और जोड़ो या घटाओ तब कितना आना चाहिए माइनस का 1। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? माइनस के 3 और माइनस के प्लस के 2। इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 1 बच रहा है, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप 6 नहीं लेना है, फिर क्या लेना है? माइनस के 4 और प्लस के 3। माइनस के 4 और प्लस के 3 कितने हैं? इनको घटाओगे तो माइनस के 1 और 4 को 3 से गुणा करो 12 और ये माइनस। तो दो टुकड़े कौन से होंगे? -4 और प्लस के 3। ये लिख लो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। -4x और प्लस 3x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, -4 को 3 से गुणा करो माइनस के 12 और 6 को 2 से -2 से गुणा करो माइनस के 12। बराबर आनी चाहिए, इन दोनों को गुणा करें तभी ये 12 आना चाहिए, इन दोनों को घटाओ या जोड़ो तभी आना चाहिए, तब तो ये गुणनखंड सही है। ये दो टुकड़े जो किए हैं वो सही है, अन्यथा गलत है। अब ये जो दो पहले पद है ना, इनमें से कॉमन लेना आपको, आगे वाले दो पद है इनमें से भी कॉमन लेना है। तो इनमें से कॉमन लो, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लिया। इसमें x का भाग जा रहा है, इसमें भी x का भाग जा रहा है, x कॉमन ले लिया। तो 6 में से 2 कॉमन आया, यानी 6 में 2 का भाग 3 बार, x² में x का भाग x बार, -4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 बचा और ये x है, ये यहाँ कॉमन आ गया तो x नहीं बचा। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। इन दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो आप 1 ले लो, 1। तो 3x में से 1 यानी 3x में 1 का भाग 3x बार, -2 में 1 का भाग -2 बार। ये दोनों ब्रैकेट है ना एक जैसे आना चाहिए, तब तो आपका सवाल यहाँ तक सही है। अब इन दोनों ब्रैकेटों में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, 3x - 2, 2 पद है, ये 3x - 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2x। यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1। ठीक है ना। अब ये दो गुणनखंड हो गए। शून्य अंक के लिए हमें क्या करना है? शून्य अंक के लिए बहुपद के जो गुणनखंड है उनको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। 3x - 2 किसके बराबर है? ये जो पहला गुणनखंड है उसको 0 के बराबर ले लो, तो 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/3। अब ये जो दूसरा गुणनखंड है वो भी ले लो, किसके बराबर है? 0 के बराबर। शून्य अंक ज्ञात करना है बहुपद का, तो दोनों गुणनखंड बारी बारी 0 के बराबर ले लो, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/2। अतः बहुपद के दो शून्य 2/3 और -1/2 है। ये तो दो शून्य आ गए। बहुपद और समीकरण में फर्क क्या होता है? समीकरण के बराबर में 0 होता है, समीकरण के बराबर में 0 होता है और बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता है। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। अब ये बताओ, शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला शून्यांक अल्फा प्लस दूसरा शून्यांक
बीटा। पहला शून्यांक कितना है 2/3, तो अल्फा की जगह 2/3 रख दो, प्लस दूसरा शून्यांक है बीटा, कितना है -1/2, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे -1/2। अब इनका लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा, ऊपर बचेगा 4 - 3 बराबर 1/6। अब पुनः शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल याद करना है। अब योगफल ये सूत्र होता है -b/a, यानी माइनस अक्ष का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है। अगर ये बहुपद दिया हुआ है तो इससे डायरेक्ट शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, माइनस अक्ष का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो बराबर माइनस अक्ष का गुणांक कितना है, यहाँ अक्ष के गुणा में -1 है, तो ये माइनस अक्ष का गुणांक है, इसकी जगह -1 लिख दो, बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक गुणा में कितना है 6, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक यानी गुणा में 6, तो अब ये माइनस प्लस हो गया, बराबर में कितना बचा 1/6। अब देखो शून्यांकों का योगफल, इन दोनों का योग किया और पुनः शून्यांकों का योगफल सूत्र की सहायता से निकाला, तब दोनों के उत्तर बराबर आ रहे हैं 1/6। अतः क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सत्य सिद्ध हो रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर b क्या चीज होता है, b होता है अक्ष का गुणांक और a क्या होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो ये उत्तर -b/a और अल्फा प्लस बीटा दोनों के उत्तर बराबर आ रहे हैं, तो योग के लिए तो सत्य है। अब आपको करना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करना है। पहला शून्यांक अल्फा गुणा दूसरा शून्यांक बीटा। अल्फा, पहला शून्यांक अल्फा होता है, शून्यांक कितना है 2/3, तो अल्फा की जगह लिख दो 2/3 गुणा बीटा, बीटा की जगह रख दो -1/2, दूसरा शून्यांक बीटा होता है तो -1/2, तो ये कितने हो गए, ये 2 से 2 कट गए और ये -1/3। अब पुनः शून्यांकों का गुणनफल सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लो। क्या होता है स्वतंत्र पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, स्वतंत्र पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। स्वतंत्र पद कितना है द्विघात बहुपद में -2, तो स्वतंत्र पद c होता है और अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है। ये क्या होता है, ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद। अक्ष स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो a होता है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में 6, a का मान 6, bx अक्ष के गुणा में b होता है, यहाँ अक्ष के गुणा में -1 है तो b का मान -1, यहाँ स्वतंत्र पद c है और इसमें स्वतंत्र पद -2 है, तो स्वतंत्र पद होता है c और अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है a। c की जगह क्या रखोगे -2 और अक्ष स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है 6, तो बराबर में क्या बचा -1/3। इसका मतलब अतः शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर है c/a, सत्य है ना। दोनों में शून्यांकों का गुणनफल, जो हमारे शून्यांक आए थे उनको हमने गुणा किया तो -1/3 आ रहा है। सूत्र की सहायता से शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात किया तो -1/3 आ रहा है। दोनों के उत्तर है वो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने शून्यांक ज्ञात किए थे वो क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो तो दिया हुआ है √2,
और शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। तो बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। शून्य अंकों का योगफल यानी पहला शून्यंक अल्फा प्लस दूसरा शून्यंक बीटा दिया हुआ है √2। शून्य अंकों का गुणनफल पहला शून्यंक अल्फा गुणा दूसरा शून्यंक बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। ये चीज दी हुई है। बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? बहुपद के लिए अगर आप अक्ष में बहुपद ज्ञात कर रहे हो तो px बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योगफल गुणा अक्ष प्लस शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल। ये सूत्र लगा देना। बहुपद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगा देना। अगर y में बहुपद ज्ञात कर रहे हो तब यहाँ पी वाई आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ y आएगा और शून्य अंकों का गुणनफल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो px बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ गुणा में अक्ष प्लस शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है। एक ही बात है, ऊपर वाला सूत्र लिख दो चाहे नीचे वाला सूत्र लिख दो। अब यह मान रख दो अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दो? √2 गुणा में अक्ष प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दो? 1/3। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा px बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस √2 अक्ष प्लस 1/3। ये बहुपद है, अक्ष स्क्वायर माइनस √2 अक्ष प्लस 1/3। अगर आप इसको हल करना चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट्टे में 3 लेकर 3 छोड़ सकते हो। बट्टे में लघुत्तम क्या आ रहा है? 3, तो अक्ष स्क्वायर माइनस 3 लघुत्तम आ रहा है, इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 3 लघुत्तम आ रहा है। तो लघुत्तम लेने के बाद में आएगा 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 √2 अक्ष प्लस 1। तो अतः बहुपद 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 √2 अक्ष प्लस 1 है। ये बट्टे वाला 3 अब आप छोड़ सकते हो। 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 √2 अक्ष प्लस 1, बट्टे वाला 3 छोड़ सकते हो। अब इसको आप हल करोगे ना, इसको आप हल करोगे, इसके शून्य ज्ञात करोगे, फिर उनका योग ज्ञात करोगे तो यही उत्तर आएगा। इनका शून्य ज्ञात करके इनका गुणनफल करोगे तो यही उत्तर आएगा 1/3। अगला क्वेश्चन देखो। द्विघात बहुपद fx दिया हुआ है, fx बराबर है अक्ष स्क्वायर माइनस 8 अक्ष प्लस k। ये दिया हुआ है k शून्य अंकों के वर्गों का योग, शून्य अंकों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। ये है ना, ये लाइन दी हुई है। ज्ञात क्या करना है? k का मान है वो ज्ञात करना है। शून्य अंकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। अब पहला शून्यंक अल्फा होता है तो पहला शून्यंक का वर्ग प्लस दूसरा शून्यंक बीटा होता है तो बीटा का वर्ग, दोनों का योग बराबर कितना है? 40। ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन एक ही चीज है। शून्यंकों के वर्गों का योग यानी दो शून्यंक है अल्फा और बीटा, फिर दोनों का वर्ग करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर उनका योग करना है। तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, तब आपके पास उत्तर कितना आएगा? 40। अब ये बताओ शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल, ये आपको ज्ञात करना है। योगफल ये जो बहुपद दिया है ना, इसकी सहायता से ज्ञात करना है।
ये बहुपद है, इसकी सहायता से शून्य अंकों का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये सूत्र है, ठीक है ना। शून्य अंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी क्या चीज है? बी होता है वो अक्ष का गुणांक होता है, ये अक्ष है, इसके गुणा में कितना है? -8, तो b की जगह -8 रख दो, ये ब्रैकेट लगा के -8 बट्टा a होता है वो अक्ष स्क्वायर का गुणा होता है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में क्या है? 1 है, यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, और बट्टे में 1 है तो ये हो गया 8, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 8, समीकरण नंबर 2। अब आपको शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, ये सूत्र होता है। अल्फा बीटा गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी, स्वतंत्र पद कितना है? के है, बट्टे अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है ए, ए की जगह क्या लिखोगे? 1, तो बराबर ये लिख गया के, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। शून्य अंकों का योगफल आ गया 8, गुणनफल आ गया के। हमें क्या ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए आप देखो, ये चूंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिया हमने। अब इसके बराबर में इसका सूत्र आ गया a स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा a और बीटा b। अब ये ना इसमें मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा समीकरण 2 में 8 है, तो इसकी जगह 8 रख दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में कितना है? 40 है, तो समीकरण 1 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 रख दो, प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इसकी जगह क्या लिख सकते हो? के, समीकरण 3 की सहायता से यहाँ के लिख दो। 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस 2 के, गुणा कर दिया। अब ये इस साइड ले आओ, तो 40 किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब इनको घटाओ तो कितना बचा? 24 बचा, बराबर में 2 के। अब ये 2 इस साइड ले आओ भाग में, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही हमें याद करना था। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो हम एक भाग कर रहे हैं, f(x) है एक बहुपद, वो तो दिया 9 अक्ष की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और दूसरा बहुपद gx है वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये कह रहा है कि f(x) है उसको gx से भाग देना है f(x) में, तो यहाँ f(x) लिख लो 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। f(x) में gx का भाग देना है, तो भाजक है उसकी जगह ये लिख लो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इनका देखो दो बहुपद होते हैं, उनको आपस में भाग कैसे करते हैं, इसके लिए ये है सर्वप्रथम तो ये देखो कि जो भाज्य है वो घटती घात के क्रम में है या नहीं है। x की घात 4, x की घात 2 घटते क्रम में है, या x की घात 0। भाजक देखो घटती घात के क्रम में है क्या? x की घात 2, x की घात 1 और यहाँ x की घात 0, ठीक है। अब ये जो भाज्य है इसमें पहला पद कौन सा है? पहला पद है 9 x की घात 4। ये जो भाज्य है इसमें पहला पद ये है 9 x की घात 4, और ये जो भाजक है इसमें पहला पद कितना है? 3x स्क्वायर। दोनों का जो पहला पद है उसमें आपस में भाग करना है, तो इसके बट्टे में लिख दो 3x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका पहला पद ये ले लिया, इसमें
इसके पहले पद का भाग देना है। 9 में 3 का भाग 3 बार, और x की घात 4 है, इसमें x की घात 2 का भाग देना है। जब भाग दोगे तो घातें हैं वो घटती है। यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 2 है, घटाओगे तो x की घात कितनी बची? 2 बची। तो यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर। 4 घात थी, इसमें से 2 घात कम कर दी तो 2 बचा। कितनी बार भाग गया? 3x स्क्वायर बार। 3x स्क्वायर को एक बार तो इससे गुणा करो, 3x स्क्वायर को इससे गुणा करना है। गुणा करोगे तो घातें हैं वो जुड़ेगी। यहाँ भाग गया था तब घातें हैं वो घटेगी। 3 को 3 से गुणा करो 9, x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करो तो 2 घात और 2 घात 4 घात हो जाएगी। यहाँ लिख दो 9x की घात 4। अब इसको इससे गुणा करना है। 3x स्क्वायर को x से गुणा करो तो 3, यहाँ x के गुणा में 1 है, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, x की घात 2 को x से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा। यहाँ घात 1 है और यहाँ घात कितनी है? 2, तो यहाँ घात कितनी आएगी? 3 आएगी। अब 3x स्क्वायर को इससे गुणा करना है। 3x स्क्वायर को -1 से गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है ना? जितनी बार भाग जाए उसको यहाँ जितनी भी संख्या होती है सभी से बारी बारी गुणा करता है। इससे कर दिया, इससे कर दिया, इससे कर दिया, इसको इन तीनों से गुणा करके यहाँ नीचे लिख दिया। अब घटाना होता है, घटाओगे तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज करो। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है? अब ये बताओ 9x की घात 4 प्लस के 9x की घात 4 माइनस के, ये कट जाएगा तो 0 बचेगा। यहां ध्यान ये रखना, इन दोनों को मत घटा देना। क्यों? क्योंकि ऊपर तो x की घात 2 का पद है, x की घात 2 है और नीचे x की घात 3 का पद है। तो जहां घातें एक जैसी हो ना उन्हीं को घटाना है। ऊपर तो x स्क्वायर का पद है, यहाँ नीचे x क्यूब का पद है। ऊपर वाली जो लाइन है उसमें x क्यूब का पद नहीं है तो ये माइनस के 3x क्यूब है, ये ऐसे कैसे बच जाएंगे? -3x क्यूब ऐसे कैसे बच गए? क्यों? यहाँ x क्यूब का पद है, ऊपर है x क्यूब का पद नहीं है, इसीलिए ऊपर 0 है तो यही बच जाएगा। अब इन दोनों को घटाना है। यहाँ -4x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, तो इन दोनों को आपस में घटाओ। ये माइनस के 4x स्क्वायर और ये प्लस के 3x स्क्वायर, तो माइनस के 4 और प्लस के 3, तो माइनस का 1x स्क्वायर बचा। ठीक है? और ये प्लस के 4 है, इसको यहाँ लिख लो। अब जो काम इसमें किया था ना वही काम इसमें करना है। देखो ये जो बचा ना, इसमें पहला पद कौन सा है? पहला पद है -3x क्यूब। ये जो बचा इसमें पहला पद -3x क्यूब है और इसमें पहला पद कितना है? इसमें पहला पद है 3x स्क्वायर, इसका भाग दे दो तो 3 से तो 3 कट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बच गया और x की घात 3 में x की घात 2 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा। क्यों? यहाँ घात x की है वो 3 है, बट्टे में x की घात है वो 2 है, तो 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचेगा। कितनी बार भाग गया? माइनस का 1 बार। वापस रिपीट कर रहा हूं, इसका पहला पद ये है, इसमें इसका पहला पद ये है, इसका भाग देना है। भाग देने के बाद में ये उत्तर बचे -x, यहाँ लिख लिए ना। अब इस -x को बारी बारी से एक बार तो इससे गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है और एक बार इससे। -x को इन तीनों से बारी बारी गुणा करना है। -x को 3x स्क्वायर से गुणा करो तो माइनस के 3x क्यूब। क्यों? ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस, ये 3 यहाँ आ गए, x की घात 2 और यहाँ x की घात 1,
जुड़कर कितनी हो गई 3। बता रहा हूं गुणा करेंगे तब घातें जुड़ेगी। एक घात है यहाँ 2 है तो कितनी हो गई 3 हो गई। माइनस अक्स को प्लस अक्स से गुणा करो तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ अक्स की घात 1 है, यहाँ अक्स की घात 1 है तो अक्स की घात कितनी हो गई 2 हो गई। उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अक्स को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा अक्स आएगा। अब इनको घटाओ, घटाओगे तो ये माइनस का चिन्ह है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है माइनस का हो जाएगा। ऊपर देखो -3 अक्स की घात 3, नीचे +3 अक्स की घात 3। ये जो माइनस है इसको भूल जाओ, ये नहीं चलेगा, अब ये चलेगा। कट गए, ऊपर माइनस अक्स की घात 2, नीचे प्लस अक्स की घात 2, ये भूल जाओ, ये कट गए। अब ये देखो यहाँ अक्स है, ऊपर अक्स है नहीं है ना, तो ये माइनस का अक्स ऐसा कैसा बच गया, +4 यहाँ लिख लो। ये क्या है, ये शेषफल है, ये क्या है शेषफल, जिसको हम आर एक्स बोलते हैं, आर एक्स। ये क्या है एफ एक्स, ये एफ एक्स था। ये क्या है जी एक्स यानी भाजक, एफ एक्स यानी भाज्य। ये क्या होता है क्यू एक्स होता है यानी भागफल, भागफल को क्यू एक्स लेते हैं, भाज्य को एफ एक्स या इसको जी एक्स भी ले सकते हैं, जी एक्स। तो जी एक्स यहां आ गया तो यहां मत लेना, ठीक है। पी एक्स ले सकते हो। ये बात यहां जो लिखते हैं ना ऐसे तो होता है, यहां लिखते हैं वो तो होता है भाज्य, यहां लिखते हैं वो होता है भाजक, यहां लिखते हैं वो होता है भागफल, और यहां जो बचता है वो होता है शेषफल। तो शेषफल होता है उसको तो हम आर एक्स लेते हैं, इसको जी एक्स, इसको पी एक्स या एफ एक्स और इसको क्यू एक्स, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक बहुपद एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है अक्स क्यूब -3 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, ये तो एफ एक्स हो गया, जी एक्स से भाग देने पर यानी जी एक्स है वो नहीं दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। क्यू एक्स है तब क्यू एक्स कितना बचेगा, क्यू एक्स तथा आर एक्स, क्यू एक्स तो है वो कह रहे हैं x -2 बचेगा और आर एक्स है वो बचेगा -2x + 4। तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। ये एफ एक्स है, इसमें किस बहुपद का भाग दे यानी जी एक्स ज्ञात करना है, तब भागफल तो बचना चाहिए x -2 और शेषफल बचना चाहिए -2x + 4। कहने का मतलब है हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है। ये भाज्य दिया हुआ है, ये भागफल दिया हुआ है और ये क्या है शेषफल दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई है। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भाज्य क्या लिया यहाँ एफ एक्स बराबर भाजक, भाजक क्या है जी एक्स गुणा भागफल क्या है क्यू एक्स प्लस शेषफल क्या है आर एक्स, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य भाजक भागफल शेषफल लिख दिया। अब जो दिए हुए मान है वो रखो, एफ एक्स
एफ एक्स की जगह ये रख दो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx ज्ञात करना है तो gx की जगह gx गुणा qx की जगह रख दो x माइनस 2 प्लस rx की जगह क्या रख दो rx की जगह माइनस 2x प्लस 4 है तो ये प्लस हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x प्लस 4। इसको हल करना है, कैसे करोगे, ये इस साइड ले आओ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस के 2x बराबर के इस साइड आएंगे तो प्लस के 2x हो गए, प्लस के 4 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो गए, बराबर में बचा gx गुणा x माइनस 2 ये बचा। ठीक है ना, अब इनको घटाओ, ये प्लस का x और ये प्लस के 2x। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x और 2x कितने हो गए 3x। ठीक है, प्लस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 2 बराबर gx गुणा x माइनस 2। माइनस के 4 और प्लस के 2 तो माइनस के 2 बचेंगे 2x और x 3x हो गए। अब ये गुणा में है gx के x माइनस 2 gx के गुणा में है तो इस साइड लाओगे तो भाग में आ जाएगा, इस साइड लाओगे तो भाग में आ जाएगा x माइनस 2 बराबर में क्या बचा gx। क्या ज्ञात करना था gx ज्ञात करना था, gx बराबर ये बचा। कहने का मतलब है ये जो ऊपर वाला बहुपद है इसमें इस नीचे वाले बहुपद का भाग दोगे तो जितने उत्तर आएंगे ना ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद का भाग देना है, जितने उत्तर आएंगे ना वो क्या होगा gx